ओके ग्रेट। सो आप सभी को जानकारी है कि हमें थोड़ी जो है गोल सेटिंग के ऊपर बातचीत करनी है। और गोल सेटिंग से पहले कुछ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मेरे को जवाब देना। चैट बॉक्स में दे दोगे तो वो और बढ़िया रहेगा, अगर पर्सनली बताओगे तो वो भी अच्छा है। तो मुझे एक बार ये बताओ कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको पहाड़ चढ़ना है तो उस वक्त पे आपको क्या क्या करना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड आ रहा है तो वो आप लिख सकते हो। क्या चाहिए आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए। अच्छा, जुनून होना चाहिए, हिम्मत। ठीक है, सबका अपना अपना वो आ रहा है जवाब। ठीक है। हम्म। समा ट्रस्ट होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। तो सब लोगों का अलग अलग जवाब आ रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको एक पहाड़ होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि चढ़ोगे किस पे, पहाड़ ही नहीं होगा। सेम उसी तरीके से ना, अगर आपको जो है मेल करना है तो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल किसको करोगे। अगर आप मान के चलो आपने पानी में बड़ा सा जहाज देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं तो वहां पे ना जो है उनका डायरेक्शन का ना एक वहां पे वो लगा रहता है ना। अगर जहाज के अंदर वो डायरेक्शन का ना लगा रहे ना, तो पानी में ही वो जहाज घूम घूमते रहेगी, उसको मिलेगा नहीं। सेम उस तरीके से ना हमारी लाइफ के अंदर हमारे पास एक डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है, जाना कहाँ पे है, तो कहीं भी पहुंच जाओगे आपको, क्योंकि रास्ते का ज्ञान ही नहीं है तो। राइट। तो पहले सबसे पहले आपने एक चीज से समझनी पड़ेगी कि हमारे पास में प्रॉपर वे में जो है एक डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग, और मैं क्यों इसके बारे में इतना बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में लेते हैं। गोल सेटिंग होता क्या है, थोड़ा मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा। मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला, कोई मैं आपको पीपीटी नहीं शो करूंगा कि ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, और अगर आप इसको करोगे तो कितना अच्छा फायदा मिल सकता है, और मेरी गारंटी है इस मीटिंग के बाद आपको एक एक चीज खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रिलेट करिएगा जो भी बातें मैं आपको आज की मीटिंग के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी कुछ टाइम पहले क्या, काफी सालों पहले की बात बताऊंगा। 1979 की है ये बात। और इस वक्त में जो है एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे को जो है कहाँ पे किया गया था, और वो जो है एक यूनिवर्सिटी है वहां पे जो है ये सर्वे हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ तीन तरीके के लोग थे, जिसमें जो है 84% लोग वो थे जिनके पास में कोई भी गोल नहीं था। जिनके पास कोई भी इनके पास में गोल ही नहीं था। मतलब अगर इनसे पूछा जाए कि आपका गोल क्या है लाइफ को करने में, लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो इनके पास कोई भी एक अच्छा कोई गोल नहीं था। आगे अगर मैं बात करूं 13% लोगों की, तो ये 13% वो लोग थे जिनके पास में गोल था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, दिमाग में था गोल इनके, दिमाग में इनके गोल था लेकिन इन्होंने लिखा हुआ नहीं था। और सिर्फ और सिर्फ 3% वो लोग थे जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जिनके पास में गोल्स दिमाग में भी थे और लिखित में भी थे। दिमाग दिमाग में भी थे, प्लस उनके पास में लिखित में भी था। आप समझते हैं कि इनके साथ हुआ क्या। मैं आपको बताऊं, लगभग लगभग ये जो है सच्चे घटना पे आधारित है। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, लगभग लगभग मैं आपको कहूँ तो और कुछ साल बाद में, 10 साल बाद, 10 साल के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जो 84% लोग थे ना, आपको बताना चाहता हूँ कि इनके पास में जितना पैसा था ना, इनसे कहीं गुना ज्यादा, मतलब कि जो 13% लोग थे ना, इनके पास में 84% लोगों से भी ज्यादा पैसा था इनके पास, 13% लोगों के पास में। और जो ये 13% लोग थे ना, इनसे भी
कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल चौपल, मतलब मान लो 10 गुना ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा जो है पैसा सिर्फ 3% लोगों के पास था, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा था, अपना दिमाग में गोल भी रखा हुआ था, और इनके पास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी था, इनको पता था करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। और सिर्फ मैं ये आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं बता रहा हूँ, ये जो है यहाँ तक कि काफी सारे लोगों ने करा हुआ है। मैं आपको कुछ लोगों के एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कि आप सभी के सभी जो है जिम कैरी को जानते होंगे, है ना। काफी सारी मीटिंग्स वगैरह में, वीडियोस के अंदर बताया जाता है जिम कैरी के बारे में। दोस्तों, जिम कैरी ने 1985 के अंदर जो है एक चेक लिया, और वो जो एक जेनिटर के बेटे थे। जेनिटर जो होते हैं बाहर कंट्रीज के अंदर ना, जेनिटर जो होते हैं साफ सफाई करने वाले, तो उनके पिता जो हैं जेनिटर के बेटे थे। और 1985 के अंदर जो है जिम ने जो है एक चेक लिया, और उसके ऊपर लगभग 10 मिलियन डॉलर, मतलब कि उसके अंदर चेक बनाया और उस पर लिख दिया 10 मिलियन डॉलर। ठीक है। और इस चेक को बना करके उन्होंने अपने पास रख लिया, मतलब कि अपने जेब में रख लिया, अपने वॉलेट में रख लिया, और जब भी कभी डिमोटिवेट होते, बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम आती या कोई भी प्रॉब्लम रहती, तो जिम कैरी क्या करते कि वो पर्स निकालते और उससे वो चेक देखते। और होता क्या है, लगभग 10 साल के बाद 1995 के अंदर क्या होता है, जिम कैरी को जो है एक मूवी ऑफर की जाती है, और जिसका नाम है जिम एंड डम्बर, ऐसे करके कुछ मूवी थी। उसके अंदर उनको एक चेक मिलता है जो कि सेम वही चेक था, समझ लो, और वो जो था जिम कैरी जी को मिलता है 10 मिलियन डॉलर का। और ये सिर्फ जिम कैरी का ही नहीं मैं बता रहा हूँ आप सभी के सभी जो है ब्रूसली को जानते होंगे, राइट। अब दोस्तों, ब्रूसली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने भी सेम यही चीज की थी, लेकिन उन्होंने चेक नहीं, उन्होंने क्या किया था, एक लेटर था, और उस लेटर को उन्होंने बनाया ब्रूसली जी ने। ये बात है 1970 की, 1970 की। और इस टाइम पे ब्रूसली जी ने क्या किया कि एक लेटर लिखा, अपने आप को खुद ही एक लेटर लिखा, और लेटर जो है उन्होंने क्या लिखा, माई सीक्रेट के ऊपर। ठीक है। ऐसे करके एक लेटर लिखा उन्होंने, और इस लेटर के अंदर उन्होंने जो है अपने जो भी वो चाहते थे, उन्होंने लिखा था कि वो पूरे अमेरिका के, मतलब यूएसए के सबसे बड़े जो है एक्टरों में उनका नाम आएगा, मतलब सबसे बड़े एक्टरों में उनका नाम आएगा। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लगभग 10 साल बाद, 1980 के अंदर, 10 साल के बाद में 1980 के अंदर जो है उनको सेम जो है वही, आज आप सभी के सभी जो है ब्रूसली को जानते हैं, उनको जो है सेम यूएसए के अंदर सबसे बड़ा एक्टिंग का अवार्ड तक उनको मिला था। तो ये सारा कुछ कैसे हो पाया, तो इन्होंने क्या करा, एक गोल बनाया, उसको लिखा, और उसको डेली बेसिस पे विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और दोस्तों, सिंपल सी बात क्या होती है ना, कि हम काफी बार ना गोल्स नहीं बनाते। यहाँ पे कितने पर्सन होंगे जिनको पता होगा कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है कि आगे दिनों के अंदर उन्हें कैसे उनको लाइफ को आगे बढ़ाना है। किस किस के पास में अभी गोल्स बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, आपको पता है कि मेरे को क्या करना है 2 महीनों के अंदर, इस लास्ट के 1-2 महीनों के अंदर आपने क्या क्या चीजें करनी है, वो लोग हैंड रेस कर दीजिए एक बार। जिनके पास एक गोल्स बने हुए हैं, उनको पता है कि मैंने करना क्या है किसी के पास में जो कि लिखित में हो, जैसे जिम कैरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ब्रूसली का मैंने एग्जांपल दिया था, वैसा कुछ आपने भी किया हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो। किसने गोल नहीं बनाया है? ठीक है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्स बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अक्टूबर के हैं, चलो मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो आपने ये चीज समझनी होगी कि जो गोल्स होते हैं ना, वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।